नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में प्रमुख पुरस्कार, उनसे संबंधित क्षेत्र एवं राशि को देखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको होलिस्टिक अप्रोच में जो भी अतिरिक्त तथ्य की आवश्यकता होगी, उनको सम्मिलित करते हुए आज की इस चर्चा को परीक्षा के लिए उपयोगी बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ संस्कृति एवं पर्यटन से संबंधित जो संस्थान है, वो कहाँ पर स्थित है, इस पार्ट को भी आज कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो है प्रमुख पुरस्कार। जो सबसे पहला पुरस्कार दिया है वो है भारत रत्न पुरस्कार। ये पुरस्कार मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन सेवा करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। सबसे पहली बात आप ये याद रखेंगे। दूसरी बात, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न सम्मान की जो परंपरा है ये कब प्रारंभ हुई थी, तो आपका सही जवाब होगा 1954 में। और याद रखिएगा 1954 में भारत रत्न पुरस्कार चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको प्रदान किया गया था। ये जो अतिरिक्त तथ्य आपको बताए जा रहे हैं, ये इसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। इन तीन लोगों को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली यदि पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो आपका जवाब होगा इंदिरा गांधी। और भारत रत्न से मरणोपरांत सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सम्मान किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार के बारे में एक तथ्य और आप याद रखेंगे कि भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। उससे पहले मैं पद्म पुरस्कार चर्चा में लूं। ये देश में नागरिक पुरस्कार हैं पद्म पुरस्कार, और इसकी 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्म श्री। ये श्रेणी क्रम में दिया गया है। और एक बात और आप याद रखेंगे कि पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण हो जाएगा। चलिए अगला जो पुरस्कार दिया गया है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आप याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस पुरस्कार के साथ जो पुरस्कार राशि है वो 11 लाख रुपए प्रदान की जाती है। अगला पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, और इसके साथ 10 लाख रुपए की पुरस्कार धनराशि और स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत। अगला पुरस्कार है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला है वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इतनी बातें आप यहां पर याद रखेंगे। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला है कबीर पुरस्कार। सामाजिक सद्भाव के लिए कबीर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पिछले 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ियों के द्वारा खेल के क्षेत्र में जो सराहनीय प्रदर्शन किया जाता है उसके लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और एक बात और याद रखेंगे कि इसके तहत 25 लाख रुपए की पुरस्कार धनराशि प्रदान की जाती है। अगला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। इसके तहत 15 लाख रुपए की पुरस्कार धनराशि प्रदान की जाती है। अगला पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और याद रखिएगा कि ध्यानचंद पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की सहायता धनराशि प्रदान की जाती है। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार एक लाइफ टाइम पुरस्कार है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जो कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में कोच को प्रदान किया जाता है। और इसके तहत जो पुरस्कार धनराशि प्रदान की जाती है वो है 15 लाख रुपए। अगला देखिए, अगला है धन्वंतरी पुरस्कार। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। याद रखिएगा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और इसमें जो पुरस्कार की धनराशि है वो है 5 लाख रुपए। अगला है बोरलॉग पुरस्कार। याद रखिएगा ये जो बोरलॉग पुरस्कार है ये भारतीय वैज्ञानिकों को कृषि और उससे संबंधित वैज्ञानिक गतिविधियों के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला देखिए, अगला पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार।
ये पुरस्कार काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये निस्वार्थ सेवा भावना, समाज कल्याण, एशिया और विश्व में मानव विकास से संबंधित समस्याओं के सफल समाधान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कुछ बातें और याद रखिए जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए इंपॉर्टेंट है कि फिलीपींस सरकार ने देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में 1958 से रेमन मैग्सेसे प्रदान किए जा रहे हैं। यानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहां से संबंधित है? फिलीपींस सरकार से। वहां के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में 1958 से यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। और याद रखिएगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और इसके विजेता को स्वर्ण पदक के साथ $50,000 प्रदान किया जाता है। ये बातें आप रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के तहत याद रखेंगे। अगला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार के बारे में आप याद रखेंगे कि नोबेल पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उनका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इनके द्वारा स्थापित एक 10 लाख पाउंड का एक स्थायी कोष था जिसके ब्याज की धनराशि से यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 1969 में। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया था और जो शांति, साहित्य, रसायन और भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार है वो 1901 में प्रदान किया गया था। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। और ये जो 1974 से एक नया नियम बना जिसके तहत मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा, ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला है ग्रैमी पुरस्कार। ये जो ग्रैमी पुरस्कार है ये संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और ग्रैमी पुरस्कार के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि ग्रैमी पुरस्कार प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि ग्रैमी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है तो आपका जवाब होगा नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। और अभी हमने आपको बताया कि यह संगीत के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त करते हैं लोग उनको प्रदान किया जाता है। अगला है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और इसके तहत जो सहायता या पुरस्कार राशि दी जाती है वो $40,000 प्रदान की जाती है। और कलिंग पुरस्कार के बारे में एक फैक्ट और याद रखिएगा कि इसका शुभारंभ 1952 में किया गया था और कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा यह पुरस्कार है जो कि विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और याद रखिएगा कि बुकर पुरस्कार के तहत जो पुरस्कार धनराशि प्रदान की जाती है वो है $50,000। अगला पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और याद रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों को जो पुरस्कार धनराशि है वो $15,000 प्रदान की जाती है। और यहां पर पुलित्जर पुरस्कार के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि ये 1917 में प्रदान की गई, यानी इसको प्रारंभ किया गया 1917 में। और ये पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक हैं जिनका नाम है जोसेफ पुलित्जर। इनके नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण अपनी योगदान देने के लिए यह प्रदान किया जाता है। यानी पुलित्जर पुरस्कार 1917 में प्रारंभ किया गया। ये एक अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर इस पुरस्कार का नाम पुलित्जर पुरस्कार पड़ा था। और किस क्षेत्र में? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। यहां पर एक पुरस्कार और आप याद रखेंगे वो है ऑस्कर पुरस्कार। याद रखिएगा ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1929 में हुई थी और ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भानु अथैया ये ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या नाम है? भानु अथैया। ये ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। और इन किस फिल्म के लिए? तो याद रखिएगा फिल्म का नाम था गांधी। यहां एक बात और याद रखिएगा कि ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली भारतीय फिल्म महबूब खान की मदर इंडिया थी जो कि 1958 में इसको प्राप्त हुआ।
यहां एक फैक्ट और नोबेल पुरस्कार के संबंध में पूछा जाता है, वो मैं आपको रिकॉल करा दूं। पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति सबसे पहले कौन थे? तो याद रखिएगा, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। यहां पर वर्ष भी पूछा जाता है और क्षेत्र भी पूछा जाता है, इसलिए क्लियर कट याद रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में भारतीय ये मूल के या भारतीय थे जिन्हें ये पहला पुरस्कार नोबेल का प्राप्त हुआ था। इसके बाद आप सभी को पता है कि सीवी रमन साहब को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस प्रकार आप इन पुरस्कारों को याद रखेंगे, इससे बाहर पुरस्कार से प्रश्न नहीं जाएंगे। अगला टॉपिक है संस्कृति और पर्यटन संस्थान और उनकी स्थिति। इसमें जो सबसे पहला संस्थान है वो है ललित कला अकादमी। याद रखिएगा, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में। अगला है उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी, तो ये भोपाल में स्थित है, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी। अगला है संगीत नाटक अकादमी, तो याद रखिएगा संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, याद रखिएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। अगला है सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। अगला है रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान, ये कहां पर है? कोलकाता में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, याद रखेंगे नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। अगला है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, तो आपका जवाब होगा कोलकाता में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान अवस्थित है। इस प्रकार आपने भारत में जो संस्कृति एवं पर्यटन संस्थान थे और वो किस जगह पर स्थित है उनको भी कवर कर लिया। इस प्रकार जो छोटे छोटे टॉपिक जो सीधे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो आपको कवर करा दिए जाएंगे, ताकि इस सेक्शन से भी आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आप अपना सतत रिवीजन जारी रखें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।